बहुत लोग का एक कमेंट था कि एग्जैक्टली फिबोनाची से जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो उसमें कैसे एंट्री ले सकते हैं। एक तो इस वीडियो में आपको ये चीज़ समझ आएगी, दूसरी चीज़ ये समझ में आएगी कि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट बहुत अच्छा मूव कर रही होती है और हमें ये समझ ही नहीं आता कि हम एंट्री कहाँ पे लें और हमसे वो एंट्री छूट जाती है। ठीक है। सो वहाँ पे हम एग्ज़ैक्टली कैसे एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि देखो अगर मार्केट 500 का मूव कर रहा है, उस बीच में अगर हम कुछ भी नहीं कमा पा रहे हैं, तो हमें कहीं न कहीं कुछ बदलाव करने की, कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है। फिबोनाची आपको बताता है एग्ज़ैक्टली कि आप ऐसे बिग मोमेंटम में भी कैसे एंट्री कर सकते हो, क्योंकि मार्केट देखो हमेशा एक एंट्री पॉइंट देता है। अगर सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक मार्केट कंटिन्यू मूव भी कर रहा हो, तो भी आपको एंट्री पॉइंट देता है। कई बार आप देखोगे कि अचानक, जैसे कई बार आप देखोगे कि मार्केट एकदम कंटिन्यू मूव कर रही होती है। सो फिर भी वो एंट्री पॉइंट देती है, समटाइम्स ज़्यादा देती है, समटाइम्स थोड़े कम-कम एंट्री पॉइंट देते हुए जाएगी। मतलब रिजेक्शन बहुत कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिजेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। सो चलिए इसी चीज़ को यहाँ पे हम समझते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने सेटिंग वगैरह सब कुछ आपको बता रखी है, सो उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अभी देखिए इस रैली को अगर मैं देखूं, इस रैली को अगर हम देखें, प्रीवियस क्या हुआ नहीं हुआ वो छोड़ते हैं। एक रैली होती है निफ्टी में लगभग 300। अब इस 300 की रैली में कोई हो सकता है 80 पॉइंट में निकले, कोई हो सकता है 150 पॉइंट में निकले, कोई कुछ भी निकाले, पर कुछ भी नहीं निकाले। दैट्स द प्रॉब्लम। तो वहां हम कैसे एंट्री लें भाई? अब यहाँ पे इस चार्ट को जरा देखो। यहां से जब मार्केट निकल जाती है, यहाँ वाला सोचेगा कि यार मुझसे तो छूट गया, यहाँ वाला सोचेगा मुझसे ये छूट गया, यहाँ वाला सोचेगा मैं कहाँ एंट्री लूँ, यहाँ वाला सोचेगा यार अब तो चला ही गया। तो आप सोचते रहते हो और मार्केट मूव करती रहती है। देखो यहाँ से यहाँ बहुत कम लोग ले पाते हैं, लेकिन कोई तो जोन हो, कोई तो जोन हो, कोई तो जोन हो जो हमें थोड़ा सा मिल जाए, उसी की बात करूंगी मैं। देखो मेरा फेवरेट टूल है फेवरेट ट्रेसमेंट, मुझे बहुत पसंद आता है और मैं इसी से ज़्यादातर एंट्री प्लान करती हूँ। और भी चीज़ें हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको सब आना चाहिए, बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिन पे आपकी पकड़ थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब आपने उनको यूज़ किया है ज़्यादा, वो कैसे काम करती हैं आपको पता होना चाहिए, बस इतना ही। देखो जितनी प्रैक्टिस होती है, ऐसा नहीं कि हम परफेक्ट हो जाते हैं, हमसे गलतियाँ होती रहती है, बट हम अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है कि वो जो मिस्टेक होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ पे देखते हैं, मार्केट यहाँ से एक मोमेंटम स्टार्ट करती है, ठीक है, उसके बाद यहाँ तक आती है। अब इस मूव को देखने पर क्या लगता है, और कुछ लोग का ये भी सवाल था कि मतलब फिर कैसे ड्रॉ करें, यहाँ से यहाँ खींच दें या यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ कैसे ड्रॉ करें एग्जैक्टली। तो मैं कैसे ड्रॉ करती हूँ उसकी बात बताती हूँ, और मुझे कैसे ये समझ आता है कि मार्केट और ज़्यादा अप जा सकती है या डाउन जा सकती है। देखो मार्केट में हर चीज़ एक्सपेक्टेशन का गेम है, कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। आप कंफर्म नहीं होते कि ऐसा करेगी ही करेगी, बट फिर भी अगर आप थोड़ा टाइम निकाले हो तो थोड़ा थोड़ा एक्सपेक्टेशन होता रहता है, बट फिर भी एसएल होता है। एसएल मतलब आपको रखना पड़ता है। सो देखो मान लिया कोई यहाँ पे देख रहा है, उससे ट्रेड मिस हो जाता है, मिस हो जाता है, ठीक है। वैसे तो ये यहाँ ये वाली शायद नेक्स्ट डे की आ गई ना कैंडल, 1 सेकेंड, इंट्रा हो या नेक्स्ट डे हो सब चलता है। 9:15, हाँ ये अगले दिन की एक कैंडल आ गई, ठीक है। अभी देखो एग्जैक्टली थोड़ा थोड़ा इसको समझते हैं। अगर मार्केट यहाँ एक बेस पकड़, देखो यहाँ से एग्जैक्टली उठी है और यहाँ तक आई है, ठीक है। मैं कैंडल के विक से ड्रॉ करती हूँ, आप चाहो तो इसमें मतलब कुछ लोग बॉडी से ड्रॉ करते हैं, मुझे विक में ही ज़्यादा पसंद आता है और मेरे लिए एंट्री पॉइंट बनता है। सो मैं कैंडल की विक से ज़्यादा ड्रॉ करती हूँ, बाकी अपना अपना तरीका है। सो यहाँ देखिए मैंने एग्जैक्टली क्या किया है, इस जो छोटी ग्रीन कैंडल है उसकी विक से लेके बड़ी ये जो लास्ट वाली कैंडल है, ये देखो ये जो कैंडल है और ये जो कैंडल है एग्जैक्टली इसका मैंने बेस लिया, ठीक है,
और ऊपर की तरफ ड्रॉ किया। देखो एक चीज़ और समझो, जब मार्केट अपसाइड में जा रही हो तो फिर देखो फिर कैसे कैसे ड्रॉ होता है। वैसे तो 19-20 का फर्क है, बट फिर भी आप वैसे ड्रॉ करो। तो आपको क्या करना है, बेस से पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ खींचना है, ठीक है। और सिमिलर चीज़ अगर मार्केट डाउन आ रही हो तो फिर थोड़ा ऐसे ड्रॉ करो, तो ज़्यादा परफेक्शन थोड़ी होती है, ये बात है। थोड़ा बहुत नहीं तो फर्क देखने को मिल जाता है। सो यहाँ देखा जाए तो क्या हुआ है, ये विक देख रहे हो, यहाँ एक पॉइंट रखा गया फिब का, दूसरा पॉइंट यहाँ रखा गया, ठीक है। मार्केट यहाँ से यहाँ ऐसे मूव करती है, उसके बाद डाउन आती है, डाउन आती है तो वापस कहाँ आती है, 0.5 का जोन, जो एक बाइंग जोन होता है। और ये जो जोन होता है यहाँ पे 0.5 और 0.6, ये वाला ये होता है गोल्डन जोन, ठीक है। सो यहाँ से एक बाइंग मिलती है, वापस मार्केट फिर से 0.5 पे ही आती है, स्कैल्पिंग देती है फर्स्ट, उसके बाद फिर से अपसाइड का एक मूव देती है और यहाँ क्लोज हो जाती है, ठीक है। बंद हो गई, अगले दिन खुली। अब भाई आज तो बंद हो गई, अब हम कैसे कैसे इसको चलाएं। अब आज तो बंद हो गई ना, अब इसको क्या करें। ये नेक्स्ट डे की कैंडल है, 9/15 की बन गई, कैंडल बनती है और उसके बाद यहाँ पे डाउन आती है। तो ये जोन हम कैसे एंट्री के लिए पकड़े, ठीक है। और अगर फिब ड्रॉ करना है तो कभी यहाँ से यहाँ तक हम ड्रॉ करेंगे क्या, कैसे इसको समझेंगे उसकी बात बता देती हूँ यहाँ पे। देखो सबसे पहले फिब पकड़ो, ये देखो विक से स्टार्ट हुई ना 0.5 से, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैंने आज मतलब प्रीवियस डे का लो यहाँ से उठाया लगभग ये 3 बजे के आसपास, और एक हाइट पकड़ ली कहाँ तक, ये जो कैंडल ने हाइट बनाई है, मैं एग्जैक्टली बता देती हूँ। यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई, यहाँ तक एक हाइट बनाती है, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक फिब ड्रॉ किया, ठीक है। मेरे पास आता है एक 0.5 का ले। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि कल की कैंडल है आज की कैंडल है, भाई बायर सेलर ऐसा नहीं है कि यहाँ वाले पैसा लेके आएंगे और यहाँ उनको प्रॉफिट चलेगा तो क्या बुक नहीं करेंगे क्या, ठीक है। सो एक मोमेंटम है, अब डे की वजह से इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ है विक और यहाँ है एक हाइट, ठीक है। मार्केट यहाँ से यहाँ जाती है, उसके बाद मार्केट डाउन आती है, 0.5 पे आती है। इस जोन पे देखो एग्जैक्टली सेम 0.5 पे एक एंट्री बनती है आपकी, और इसी के जस्ट नीचे छोटा सा एसएल बनता है। और टारगेट अगर देखो, अगर ये लास्ट जो रेड वाला जोन दिख रहा है 0.236, इसको अगर क्रॉस कर रहा है, उसके ऊपर ही है, तो मार्केट और कंटिन्यूएशन में चला जाता है। ये आपको यूज करते करते धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, फिर खुद ही बता देता है। देखो कोई भी टूल थोड़ा सा नॉलेज और ज़्यादा एक्सपीरियंस की वजह से चलता है, आप जितना इसको यूज़ करोगे उतना समझोगे। सो अगर यहाँ एंट्री लेनी है तो यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लो तो बेस्ट एंट्री मिल जाती है, ओके। उसके बाद अब आगे इसको तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे अगर मान लिया किसी को यहाँ पे ख्याल आता है कि यार मुझसे इधर छूट गया इधर छूट गया ये भी छूट गया, अब मुझे इधर कहीं एंट्री मिलेगी क्या, मिलेगी क्या, देखते हैं कैसे मिलती है। सो अब एंट्री करने के लिए मैं ये जो लास्ट रिजेक्शन आया, प्रॉफिट बुकिंग आई यहाँ से यहाँ तक, मतलब एग्जैक्टली इस कैंडल से इस कैंडल तक ये जो दूरी मार्केट ने तय की, मैंने बस इसको पकड़ के फिब ड्रॉ किया, ठीक है। इस कैंडल से इस कैंडल तक, मतलब यहाँ से उठाया और वहाँ तक का ऐसे ड्रॉ किया। अब यहाँ पे एक चेंजेस आपको दिख रहा होगा कि यहाँ इसी लेवल से जो फर्स्ट लेवल है यहाँ रेड कलर का 0.236, यहीं से मार्केट उठ रही है, 0.5 तक नहीं आई, हमें एंट्री नहीं मिलेगी क्या। देखो मेनी टाइम्स जब मार्केट बहुत अच्छे मूव कर रही होती है ना, तो मार्केट कभी कभी ऐसा होता है कि 0.5 तक नहीं आती है, यहाँ तक नहीं आती है। क्यों नहीं आती, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते भाई, वो अपना पैसा होल्ड कर रहे हैं।
वो अपना पैसा होल्ड कर रहे हैं, और अगर नहीं बुक करे तो 0.36 यानी 0.5 तक भी नहीं आई, बुकिंग नहीं आई, 0.36 से ऊपर जा रही है, मतलब बायर अभी डोमिनेंस कर रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग भी लोग कम कर रहे हैं और पैसे को चलने दे रहे हैं। जहाँ तो लोग एक कैंडल में प्रॉफिट दिखता नहीं, उनको लगता है कि बुक कर लेते हैं वरना चला जाएगा, भले वो 10 कैंडल का लॉस दें, प्रॉफिट एक कैंडल में उनकी हालत खराब कर देता है, जबकि होना चाहिए उल्टा। लेकिन जो थोड़े से पुराने लोग हो जाते हैं उनको प्रॉफिट से कोई दिक्कत नहीं, वो लॉस से परेशान होते हैं। अगर लॉस उनका बढ़ रहा है तो वो एग्जिट करेंगे इमीडिएट, अगर नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, तो फिर अरे पैसा किसको बेकार लगता है, चलने देते हैं। सो यहाँ देखो, अगर यहाँ से उठ रहा है मतलब ये एक एंट्री जोन होता है, ये भी एक 0.236 एंट्री जोन होता है। यहाँ से जा रहा है मतलब देख रहे हो, इसको देखो कितनी एकदम सीधी सीधी रैली दी है मार्केट ने ऊपर की तरफ, सीधी सीधी रैली दी, मतलब यहाँ इस जोन में जिसने भी लिया यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग हुई, और इंट्रा में होल्ड कर रहे हैं बंदे, इंट्राडे ट्रेडिंग में होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट को जाने दे रहे हैं। सो और अगर देखो इस जोन में, वैसे तो मैं नहीं कहूँगी कि 300 अगर डायरेक्शनल चला गया है तो फिर एंट्री, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, वरना थोड़ी सी ट्रैपिंग हो जाती है जनरली, ठीक है। अगर इस जोन में अगर कोई एंट्री करे भी तो इस जोन में देख रहे हो थोड़ा सा रुकता है मार्केट, ये देखो कितनी अच्छी, अब यहाँ पे देखो इस जोन में अभी डाउन से जो आया था, जो रैली हमने देखी लगभग 300 की रैली थी, ठीक है। सो 300 अगर मूव कर दिया है, ठीक है, और अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रॉफिट बुकिंग हुई ही नहीं, और टाइमिंग देखो, टाइमिंग क्या हो गया, अगर मार्केट के पास टाइम होता निकल जाता, ये 3 बज रहा है, 3 बज रहे हैं मतलब इंट्रा वाले हटेंगे, सो 3 बजे के आसपास ये फिर थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि अगर देखो अगर पूरा दिन मुफ्त छूट गया तो 3 बजे मार्केट में जाने का कोई फ़ायदा इतना होता नहीं है। थोड़ी बहुत देखो इस जोन से निकला, लेकिन अब यहाँ पे देखो एक एसएल प्रॉफिट बुकिंग, एसएल एंडिंग नहीं कहते इसको, प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, क्योंकि इंट्रा वाले सारे एग्जिट होंगे जो भी इंट्रा ट्रेड कर रहे हैं। तो इस जोन में क्लोजिंग के आसपास जब मार्केट पहुंच जाती है, समटाइम्स अगर आगे भी इसको मूव करना है तो फिर अपसाइड में इसके ऊपर, फिर इसके नीचे नहीं आना चाहिए था, इस जोन में इसके नीचे नहीं आना चाहिए था। सो देखो इसको छोड़ो, यहाँ आया नहीं आया, अगर मार्केट मूव कर रहा होता है, अगर इस जोन से देखो यहाँ छूट गया, यहाँ छूट गया, यहाँ अगर छूट गया, यहाँ मतलब हर जगह आपके पास एक एंट्री पॉइंट होता है और वो एंट्री पॉइंट आपको फिर देता है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी।